इस नलवा हल्के की चुनावी जनसभा में ऐतिहासिक गांव मंगाड़ी में मंच पर उपस्थित हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के बड़े कदावर नेता, राजस्थान, पंजाब आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे हिसार के चुनाव के प्रभारी और राजस्थान के अंदर कई बारी मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी आपके बीच में बोल करके गए आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, जिन्होंने लंबे समय तक देश की सीमाओं की रक्षा की। पूर्व में राज्यसभा सांसद डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी और आप सबके बीच में आप सबके लाडले नलवा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मैं कहूंगा कि नलवा से भावी विधायक आदरणीय भाई रणधीर पनिहार जी, मंचासीन आदरणीय आर.एस. वर्मा जी, आदरणीय शेर सिंह जी, आदरणीय सरोज सियार जी, मेरे मित्र और बड़े उद्योगपति आदरणीय राजेंद्र रावड़िया जी, मदन रावसिया जी, गंभीर बेनवास जी, कबीर शिक्षा समिति के अध्यक्ष जोगीराम खुंडिया जी, आदरणीय अजय कांत जांगड़ा जी, आदरणीय रणधीर सिंह धीरू जी, गंभीर बेनवास जी और सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, स्टेज का संचालन करे हनुमान वर्मा जी और इसे मेरे सामने बैठे हुए गांव-गांव से और शहरी क्षेत्र से आए हुए नलवा हल्का के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि बड़ी संख्या में आ जाकर के आपने इस बात को तय कर दिया है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां कमल खिलाने जा रहे हो आप लोगों के सहयोग से। साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को केवल 2 दिन बीच में है, चुनाव अब अंतिम चरण के अंदर है और इस अंतिम चरण में आप लोग इस चुनाव में सचेत, सावधान और सजग रह करके अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाले निशान पर डाल करके भाई रणधीर पनिहार जी को भारी अंतर से जिताने का काम करें। साथियों, आपके बीच में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रही और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर जो हालात प्रदेश के थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, नौकरियां बेची जाती थी, हर एक नौकरी के रेट फिक्स थे और अगर कोई विकास की बात करें तो केवल और केवल रोहतक तक सीमित था। वो दौर हमें याद रखना चाहिए। किस तरीके से कमजोर वर्गों पर जुल्म और अत्याचार किए जाते थे, उस बात को भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो इतिहास की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए जिस सरकार में जिन लोगों ने हमारे युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, उनकी नौकरियों को बेचने का काम किया, आज हमारे पास समय है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक एक मत डाल करके भाई रणधीर जी को यहां से
ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें। कोई भी भाई किसी भी तरह की भ्रांति रखने का काम न करें। हम दोनों भाई हैं और हम इकट्ठे निश्चित तौर पर आज जिस तरीके का माहौल जिस तरीके का माहौल बरवाड़ा के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, बरवाड़ा के अंदर कमल खिलने जा रहा है। और मेरे चुनाव के अंदर जनसभाएं करके आए थे और मेरा नामांकन भराने के लिए भी गए थे और इन्होंने खुद भी जाकर के देखा है। और आज न केवल इस शहर के अंदर, न केवल मिलगेट सेक्टर के अंदर, बल्कि हर गांव के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि हम ज्यादा करूंगा। नगरा हल्के से लंबे समय तक आप लोगों ने प्यार प्रेम आशीर्वाद देने का काम किया है। आप लोगों से मेरा रिश्ता कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, मेरा आप लोगों से पारिवारिक रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता कभी टूटा नहीं करता। जैसे अभी आदरणीय राठौर जी ने बताने का काम किया कि एक के साथ एक फ्री, भाई रणधीर जी को आप यहां से जिताने का काम करें। निश्चित तौर पर एक नहीं दो विधायक आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने का काम करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। साथियों, आज हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और उसके बाद में आज जहां भी जिस गांव के अंदर भी जाते हैं, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी का हो और चाहे दुकानदार का बेटा हो, तो मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम पिछले 10 सालों के अंदर करने का काम किया है। आज जब गांव के अंदर जाते हैं, जो जना गरीब आदमी अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो जिसको ठीक तरीके से सरपंच भी गांव का ना जानता हो, उसका बेटा जब इंस्पेक्टर लगता है, कलरक लगता है, डी ग्रुप में लगता है, एक्सेस लगता है, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो ये व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन हमारे बच्चों के भविष्य के रखवाले करने वाले हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी हमने हमारे जो मैनिफेस्टो जारी किया है, संकल्प पत्र, और जो चाहे आप 2019 का देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए, जो कहा है वो किया है। और उसमें ये कहा है कि हम इस चुनाव के बाद में 1.5 लाख युवाओं को पक्की नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची देने का काम करेंगे। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार किस तरह की बात करते हैं, पर्ची खर्ची की बात करते हैं, विस्तार से आदरणीय राठौर जी ने आपको बताने का काम किया। वही हम कहते हैं कि रोजगार देंगे लेकिन बिना पर्ची बिना खर्ची देने का काम करेंगे। इसी तरीके से हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई है। 60 साल की जो माताएं बहनें हैं उनकी तो बुढ़ापा पेंशन बनती है, लेकिन उससे नीचे की उम्र की जितनी भी हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमने संकल्प पत्र के अंदर लिखा है कि हमें गृहिणी मॉडल लक्ष्मी योजना चला करके हर एक गृहिणी के, हर एक हमारे माता बहन के खाते के अंदर 2100 रुपए देने का काम करेंगे, ताकि हमारी माता बहनों को अपनी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा, साथियों, अपने आप को कैंडिडेट मान करके, और जितने भी मेरे साथी हैं, मुझे चाहने वाले साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि एक एक वोट कमल के फूल पर आप लोगों का जाना चाहिए। किसी के बेकारों में ना आकर के, इस बड़ी संसद में ना रख करके
और आप अपनी जिम्मेदारी है कि आपको एकजुट होकर के भाई रणधीर पुनियार जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से आगे जिताने का काम करें। तो सारे हाथ खड़े करके आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और भाई रणधीर जी को एडवांस में मुबारकबाद भी देता हूं। तो निश्चित तौर पर जहां नरेगा के अंदर जो हमें कमल खिलाया है वो कमल खिलाना जारी रहेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। इतने हमारे साथी, इतने हमारे युवा, इतने हमारे जो परिवार के मेंबर जो साथ लग जाते हैं तो किसी प्रकार की कमी का तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने भरपूर कोशिश करी, जहां भी जितने भी जो विकास कार्य थे ज्यादा से ज्यादा करवाने का कार्य किया। फिर भी अगर कोई कसर रह गई होगी तो चिंता ना करें। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। आदरणीय नायब सैनी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, आपका डाला हुआ एक एक वोट जो डालोगे कमल के फूल पे वो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को। आपके डाला हुए वोट से ताकत मिलेगी कुलदीप बिश्नोई जी को, ये ताकत मिलेगी नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर वो कोई उत्सुक होती है तो फिर वो ताकत मिलती है कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसने पहले ही हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इस बात को हमें याद रखते हुए इस चुनाव के अगले 2 दिन एकजुट होकर के ध्यान रख करके वहां पर गांव जाकर के और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जोड़ करके विकास के मतों से वहां से भाई रणधीर को विजयी बनाने का काम करें। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा साहब का, क्योंकि अपने बहुत कीमती समय में से गंगा साहब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से इस बात का स्वागत किया जाए। साथियों